क्या आपको लगता है कि बुलडोजर सियासी बदले का हथियार बन चुका है और एक खास मजहब पर ही सिर्फ चलाया जाता है? आज सोनिया गांधी ने एक अखबार में इस पर आर्टिकल लिखा। क्या लिखा है और क्यों लिखा है, उसके पहले आज का बुलडोजर अपडेट जरा आप ले लीजिए। जम्मू के कठुआ जिले में आज सुबह लोकल प्रशासन बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और बुलडोजर लेकर कल्याणपुर इलाके में पहुंचा था। यहां सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा करके उस पर एक मस्जिद बना ली थी और उसी को तोड़ने के लिए पूरा ग्राउंड एक्शन था। पुलिस फोर्स पूरी तैयारी से बुलडोजर लेकर इलाके में दाखिल हुई, लेकिन कुछ ही मिनटों में दूसरी तस्वीर थी। जिस रास्ते से पुलिस वाले गए उसी रास्ते से अपनी जान बचा करके उल्टे भाग रहे थे और पीछे सैकड़ों की भीड़ थी जो पुलिस वालों को पत्थरों से मार रही थी। उल्टे भागते पुलिस वाले हवाई फायर कर रहे थे। इस पत्थरबाजी में एक डिप्टी एसपी समेत 6 पुलिस वाले घायल भी हो गए। एक तरीका है, एक लोगों की भावनाओं को आहत करना नहीं चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए टू टेक द पीपल इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर टेकिंग एनी सच मेजर डिमोलिशन ड्राइव विच इंक्लूड्स द प्लेस ऑफ वर्शिप, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन प्रशासन को भी इस तरह के कदम उठाने से पहले उन सभी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। अगर किसी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ था तो अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नोटिस निकालना चाहिए था और हमें नहीं लगता है कि अगर इस प्रकार किया जाता तो इस तरह की नौबत आती। तो आपने 2 लोगों को सुना, वो मान रहे हैं कि मस्जिद अवैध कब्जा करके बनाई गई थी, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ऐसा बुलडोजर एक्शन उन्हें बदले जैसा लगता है। यानी मस्जिद गैर कानूनी है लेकिन फिर भी उसे तोड़ना गुनाह है और इसी को राजनीति में ट्विस्ट किया जा रहा है कि जहां भी बीजेपी के पास पावर है वो बुलडोजर को मुसलमानों, मस्जिदों और मदरसों पर इस्तेमाल कर रही है। लखनऊ के अकबर नगर से असम के नौगांव और मध्य प्रदेश के मंडला तक अतिक्रमण पर बीजेपी सरकारों के बुलडोजर को विपक्ष मुसलमानों से चुनावी बदले के तौर पर देख रहा है। अकबर नगर में बुलडोजर ने मस्जिद और मदरसों के साथ मंदिर और हिंदू घर ढहाए थे, लेकिन सियासी शोर सेलेक्टिव। बीजेपी के बयानों को खंगालें और विपक्ष के बयानों को खंगालें तो खासतौर विपक्ष उनके सोशल मीडिया हैंडल, उस पर जाइए आप तो ज्यादातर पोस्ट की थीम यही मिलेगी कि सिर्फ मुसलमान मुसीबत में हैं। और अब सोनिया गांधी ने भी दक्षिण के अखबार में एक आर्टिकल के जरिए प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर मुसलमानों को लेकर हमला किया। सोनिया गांधी ने लिखा कि भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा धमकी का अभियान फिर तेज हो गया है। बीजेपी राज्यों में बुलडोजर फिर सिर्फ आरोपों पर अल्पसंख्यकों के घर गिरा रहे हैं। सही प्रक्रिया का उल्लंघन करके अल्पसंख्यकों को सामूहिक सजा दी जा रही। उन्होंने लिखा कि आश्चर्य नहीं कि क्योंकि चुनाव में पीएम ने सांप्रदायिक मुद्दे उठाए थे, झूठ बोला था। उन्होंने यदि मोदी इस डर से भड़काऊ बयानबाजी बढ़ाई कि चुनाव उनसे फिसल रहा है। उन्होंने यानी प्रधानमंत्री के बारे में इशारा किया जा रहा है कि अपने पद की गरिमा और मर्यादा की पूरी तरह से अनदेखी की। सोनिया गांधी के आर्टिकल में खास बात यह कि उन्होंने कहीं भी मुसलमान नाम नहीं लिया, हर जगह अल्पसंख्यक शब्द लिखा है। अब जरा 2 तस्वीरें देखिए और ढूंढिए कि इनमें एक बुलडोजर एक्शन में ही क्यों मजहबी बदला दिखता है और दूसरे बुलडोजर एक्शन में क्यों नहीं दिखता है। जैसे लखनऊ में योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है, वैसे ही कोलकाता में ममता सरकार का भी बुलडोजर चल रहा है। लखनऊ में बुलडोजर ने पूरा अकबर नगर क्लीन कर दिया, लोगों को दूसरे मकान भी दे दिए, उसके बावजूद आरोप कि मुसलमानों को उजाड़ दिया गया। तो कोलकाता में ममता सरकार का बुलडोजर पिछले 4 दिन में 8 जगहों पर 600 से ज्यादा अतिक्रमण हटा चुका है। यहां भी उजड़ने वालों में हिंदू मुसलमान सब हैं, लेकिन यहां सियासी बदला नहीं दिख रहा। योगी का बुलडोजर कम्युनल, ममता का बुलडोजर सेक्युलर, ऐसा मामला गढ़ा जा रहा है। बहरहाल सोनिया के बुलडोजर दर्द पर बीजेपी ने क्या कहा और बुलडोजर में मजहबी बदले के एंगल को दूसरी पार्टियां कैसे प्रमोट कर रही हैं, इस सेगमेंट में जरा देखिए। श्रीमती सोनिया गांधी को जिस तरह से इंडी अलायंस के राज्यों में मुसलमानों पर अत्याचार दिखाई नहीं देता। बंगाल में एक मुस्लिम महिला को नग्न करके
तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसलिए सड़क पर घसीटा क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदान कर दिया था। उस पर जो है पूरी कांग्रेस मौन रहती है। इनकी विकृत सांप्रदायिकता जो है बारंबार प्रकट होती है। आसमान नहीं गिर पड़ेगा अगर आप बोलो मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, लेकिन हमने अपनी पूरी वोकैबुलरी बदल दी। और इसलिए मैं बार बार आज नहीं कह रहा हूं अदीब साहब, 10 बरस से कह रहा हूं, इलेक्टोरल विक्ट्री इज नो गारंटी फॉर आइडियोलॉजिकल विक्ट्री। हमारे घरों पे बुलडोजर चलते हैं, कोई बोलने नहीं आता। एक सेक्युलर हिंदुस्तान को बचाने में हमारा क्या रोल हो और हमको हमारा हक देने के लिए उनका क्या रोल हो। कोई इंसान किसी को मार सकता है अगर कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, जजेस मौजूद हैं, लेकिन दस्तूर ये बन गया है कि ना अदालत जाएंगे और ना किसी से कहेंगे।